सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 47.46 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड गिरता स्टॉक अचानक से अप मूव में आ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। अभी भी स्टिल मैं कह रहा हूं कि ये सब जो मूव आ रहा है स्टॉक के अंदर वो सिर्फ खबरों से। स्टॉक ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में था। मैंने कल आपको दिखाया था आरएसआई का वैल्यू एंड पुल बैक आता हुआ देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। एंड अनिल अंबानी ने यहाँ पर 10 दिन का समय मांगा है ईडी से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए जो कि फ्रॉड केसेस में लगेंगे। तो अभी यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड कर दी गई है, वहां से कुछ निकल कर नहीं आया, बट आर पावर का नाम दूर दूर तक यहां पर ना उस लिस्ट में शामिल नहीं था जिसमें हेरा फेरी या फिर कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक कंपनी के जरिए दूसरी जो सेल कंपनी है उनमें पैसा ट्रांसफर किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बड़ी न्यूज है ये, छोटी मोटी नहीं है। आर पावर पर इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ एडीएजी। कल ही मैंने आपको बताया था एडीएजी ग्रुप से बिलोंग करती है इसीलिए इंपैक्ट है, अदरवाइज आर पावर का नाम नहीं है। आर इंफ्रा का नाम है, 10,000 करोड़ का यहां पर ना उन्होंने हेर फेर करी है दूसरी कंपनियों में, तो आर इंफ्रा का नाम है बट आर पावर का उस लिस्ट में नाम नहीं। एंड स्टॉक का मूवमेंट टोटल न्यूज बेस्ड है, आप ध्यान रखिएगा। अभी और अगर कोई नेगेटिव खबर आएगी ना तो रिएक्ट करेगा। अभी आप ये मत समझिएगा कि आपके हाथ में सब कुछ आ गया, स्टॉक घूम गया वगैरह वगैरह, नहीं, इतना आसान नहीं है अभी रिकवर करने के लिए। 78 का जो हाई है ना, इजिली नहीं है वहां तक पहुंचना, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप के अंदर न्यूज कैसी है। तो अभी ये स्टॉक आपको एक हेल्दी अप मूव दिखाया तो, बट ध्यान रखिएगा ये अभी साइडवेज हो जाएगा। कंसोलिडेट में यहां पर ना आपको देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इतना ही इस स्टॉक के अंदर चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आप ये सोचें कि रिकवर हो जाए, नहीं, इतना आसान नहीं है बिल्कुल भी। खबरें कुछ और है, ईडी से अगर कुछ राहत मिले कि नहीं भैया आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वगैरह वगैरह, अगर वो ठीक निकल जाए, कुछ तो ठीक निकले तो यहां पर कुछ राहत मिले, अदरवाइज ग्रुप के लिए, एडीएजी ग्रुप के लिए काफी खराब न्यूज है। एंड वापस से जो सारी चीजें सही हो रही थी एकदम से वो खराब हो गई। तो अभी रिकवर करना इतना आसान नहीं है, बट कंसोलिडेशन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। एक ही रेंज में घूमता रहे, बस इतना हो सकता है। और जो मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल के आसपास था, वो मार्केट कैप वापस से उसी जगह आ गए जहां से तेजी बनी थी। मतलब अगर आप देखेंगे स्टॉक वहीं पर लौट के आ गया जहां पर तेजी स्टार्ट हुई थी, 42 से ही स्टार्ट हुई थी तेजी। खैर उसको जाने देते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने मिला है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.22 टाइम रह गया है। पावर सेक्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट रखता है भाई, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी यहाँ पर सेक्टोरियल अगर आप स्टॉक छांट रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे आपको काफी मैटर करेगा प्राइस टू बुक वैल्यू। 1.22 टाइम, 36 रुपये 25 पैसे आपका बुक वैल्यू, ठीक है। तो फंडामेंटली फाइनेंशियल इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि भाई स्टॉक अच्छा है, बट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो उधर ना खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं। 17,000 करोड़ का यहाँ पर ना न्यूज है, तो वो आसान नहीं। और ये सब रिकवर कैसे करते हैं भाई, आप कहां से चुकाएंगे? आप अपने या तो शेयर बेचेंगे या फिर यहां पर कंपनियों के असेट बेचेंगे, तभी वो रिकवरी हो पाती है। और होती कहां से? तो इसीलिए जो ग्रुप कंपनीज होती हैं उनमें गिरावट देखने मिलती है। हाल ही में तो हमने देखा आर इंफ्रा के अंदर कैसे यहाँ पर ना डिफेंस के अंदर जाना हुआ एंड वगैरह वगैरह सारी चीजें स्टार्ट हुई, एंड एकदम से देखो कितना तेजी से टाइम पलटा कि एकदम से वो स्टॉक तो टूटा ही टूटा, बट 10,000 करोड़ का यहाँ पर ना दिक्कत भी यहाँ पर ना स्टैंड कर रही है उधर। तो वही अभी आर पावर पर बहुत ज्यादा अभी ना पॉजिटिव नहीं होना, नाम नहीं है बट पॉजिटिव नहीं होना है, बिकॉज ऑफ बिलोंग कहां से कर रहा है, एडीएजी ग्रुप से। खबरों का वजह से ये स्टॉक रिएक्ट करेगा। एंड देखो कल 22.81 के आरएसआई पर था, आज वो भी ये 5 अगस्त का है, कल जब क्लोजिंग हुई थी 5% नीचे। आज यहां पर देखोगे तो अभी आपको 25 या 26 के अराउंड, अभी आरएसआई अपडेट नहीं है, बट आपको 25-26 के अराउंड आरएसआई देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखें निचले लेवल से एकदम से रिकवरी है यहां पर ना देखने को मिली है, तो वो आरएसआई में भी रिकवरी है। आरएसआई का वैल्यू 25-26 के अराउंड आ चुका हो। तो मैं यही कहूंगा बड़ा ध्यान से काम करिए। एंड इतना आसान नहीं है गेम चेंज हो जाना, स्टॉक का एकदम से पलट जाना है, इतना आप भी समझ रहे होगे और खबरें क्या है वो भी आप समझ रहे हो। तो बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पर ना काम मत करिए कि आप ही को यहाँ पर ना फिर आप सोचें कि यार मैंने ये क्या किया। अभी जो न्यूज़ेस है उसके हिसाब से स्टॉक को चल जाने दो। स्टॉक तो ऑलरेडी फंडामेंटल बेसिस पर काफ़ी चीपर वैल्यू पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी सिर्फ और सिर्फ खबरों से ये चल रहा है, बाकी जो चीज़ें चेंज होंगी
बाद में जब फंडामेंटली वर्क करेगा तो ऑलरेडी सस्ता है। क्वार्टरली नंबर 1 के यहाँ पर ना नंबर्स भी आने वाले हैं, तो नंबर्स भी यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रखें, क्या नंबर्स बेहतरीन है। अगर नंबर्स बेहतरीन है तो वाकई में थोड़ा और यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो रिकवर तभी कर पाएगा जब ये जो खबरें हैं खबरों पर चलना बंद करते हैं, एंड वो कब खबरें बंद होंगी पता नहीं है। एंड अभी 10 दिन का यहाँ पर ना टाइम मांगा है, तो देखते हैं यहाँ पर ईडी में क्या वो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, क्या यहाँ पर ना एडीएजी ग्रुप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बचा पाता है इन सभी चीज़ों से, ये काफ़ी मैटर करेगा। एंड वही स्टॉक पर एकदम से रिएक्ट करेगा। बहुत अच्छी खबर आई तो एकदम से आपको रिएक्ट करता हुआ भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बट अभी यहाँ पर ना लग रहा था, कल मैंने आपसे गैप की बात करी थी, गैप का, तो वो गैप फिल के तो चांसेस अभी भी स्टिल हैं, बट ध्यान रखिएगा वो कब होगा पता नहीं है। बट अभी यहाँ पर ना रिकवरी के लिए बिल्कुल पागलपन मत दिखाइएगा, क्योंकि खबरें आपके सपोर्ट में नहीं है। अभी एक कंसोलिडेशन यहाँ पर ना स्टार्ट हो सकता है, और ऊपरी रेंज भी है जो एक रेजिस्टेंस वाली रेंज अब काम करेगी 60 और 58 रुपए। ये एक रेंज रहेगी जो आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ना वर्क करेगा, तो ध्यान रखिएगा। इधर की तरफ जाओगे तो बार बार यहाँ पर ना वो नीचे ढकेलने का काम करेगा स्टॉक को। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। बट अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी राहत है स्टॉक के अंदर। जो एक मूव आया वो आरएसआई वो ओवरसोल्ड की बदौलत आया, इस पर ध्यान दीजिएगा। बट रिकवरी एकदम से नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एडीएजी ग्रुप यहाँ पर ना उसमें फंसा हुआ है, एंड उससे आप बिलोंग करते हैं बट आपका नाम उसमें नहीं है, आप सिर्फ खबरों पर चल रहे हैं। आपका नाम नहीं है बट खबरों पर चल रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। रिकवर कर जाए तो कर जाए, बट उसके चांसेस बिल्कुल चीप, बिल्कुल लो पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।